हमारी धरती का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ पानी है। एक ऐसा पानी का साम्राज्य जो अमेरिका से शुरू होकर सीधा एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। ये है द पैसिफिक ओशियन। कहने को तो ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन असल में ये अपने अंदर एक पूरी दुनिया को छुपाए बैठा है। इसकी चौड़ाई और गहराई इतनी भयानक है कि इंसान का दिमाग इसे प्रोसेस ही नहीं कर सकता। आखिर प्रशांत महासागर कितना बड़ा है और क्यों इसके सामने इंसान बेहद छोटा लगने लगता है? पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर इतना विशाल है कि इसे सिर्फ एक महासागर कहना भी छोटा लगता है। ये लगभग 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और यह अकेला ही पृथ्वी की पूरी सतह का करीब 30% हिस्सा घेरता है। धरती पर हर 3 जगहों में से लगभग एक जगह सिर्फ पैसिफिक है। यही वजह है कि अगर आप ग्लोब को पैसिफिक वाली साइड से घुमाकर देखें तो सच में ऐसा लगता है जैसे हमारा ग्रह जमीन का नहीं बल्कि पानी का बना हो। आधी दुनिया नहीं, कई बार पूरा ग्रह ही नीला दिखाई देता है। धरती के सारे कॉन्टिनेंट यानी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन सब की जमीन को जोड़ दी जाए तब भी पैसिफिक उनसे बड़ा निकलता है। सारे कॉन्टिनेंट्स मिलकर लगभग 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स बनते हैं, जबकि पैसिफिक अकेला लगभग 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। मतलब ये ओशन सिर्फ बड़ा नहीं है, ये पूरी धरती की जमीन से भी बड़ा है। और अगर तुलना करें तो अमेरिका का एरिया करीब 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, यानी पैसिफिक यूएसए से लगभग 17 गुना बड़ा है। एक देश नहीं, कई बड़े देशों को इसमें बार बार समाया जा सकता है। इसका फैलाव भी दिमाग हिला देता है। नॉर्थ में आर्कटिक के पास से लेकर साउथ में अंटार्कटिका तक इसकी लंबाई 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और सबसे चौड़ी जगह पर इसकी चौड़ाई करीब 19,000 किलोमीटर तक पहुंचती है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि कई जगहों पर पैसिफिक की चौड़ाई पृथ्वी के आधे डायमीटर जैसी महसूस होती है। मतलब आप एक किनारे से दूसरे किनारे की कल्पना भी सीधी तरह नहीं कर पाते। नक्शे पर यह एक नीला हिस्सा लगता है, लेकिन असल में यह अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इसीलिए पैसिफिक को पार करना मजाक नहीं है। बड़े जहाजों को इसे पार करने में कई कई हफ्ते लग जाते हैं और लंबी कमर्शियल फ्लाइट्स भी 10 से 15 घंटे, कभी उससे ज्यादा तक उड़ती रहती हैं। और फिर भी नीचे सिर्फ पानी, चारों तरफ सिर्फ पानी। सदर्न पैसिफिक में तो पॉइंट नीमो जैसी जगह है जो धरती की सबसे रिमोट लोकेशंस में गिनी जाती है। वहां कई बार इंसानों से सबसे नजदीक लोग जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स। ये सिर्फ फैलाव का खेल नहीं है, पानी का असली राजा भी यही है। धरती के ओशन के टोटल पानी का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ पैसिफिक में है। मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा समुद्री पानी इसी एक ओशन में बंद है। यही कारण है कि ये ग्लोबल टेम्परेचर, एयर की डायरेक्शन, बारिश के पैटर्न और मौसम के बड़े सिस्टम्स पर जबरदस्त असर डालता है। एल नीनो और ला नीना जैसे क्लाइमेट इवेंट्स यहीं से ताकत लेते हैं और उनका असर एशिया के मानसून से लेकर अमेरिका के तूफानों तक महसूस होता है। यानी पैसिफिक सिर्फ नक्शे पर बड़ा नहीं दिखता, ये पूरी पृथ्वी के मौसम का हिडन कंट्रोल रूम भी है। और अगर आपको लगा कि ये सिर्फ ऊपर से बड़ा है तो इसकी गहराई और भी डरावनी है। पैसिफिक की औसत गहराई लगभग 4,000 मीटर से ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर ऐसी जगहें भी हैं जहां अंधेरा, दबाव और गहराई इंसानी कल्पना से बाहर है। सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप, जो लगभग 11,000 मीटर तक नीचे जाता है। इतनी गहराई कि अगर दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट को भी इसमें डाल दिया जाए तो उसकी चोटी भी पानी के ऊपर नहीं आएगा। यानी पैसिफिक सिर्फ चौड़ा नहीं, नीचे की तरफ भी एक खाई जैसी दुनिया है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। इस महासागर का असर सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है, ये कई कॉन्टिनेंट को छूता और जोड़ता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन सब की बाउंड्रीज पैसिफिक से मिलती हैं। दुनिया के बड़े शिपिंग रूट्स, ट्रेड कनेक्शंस और मरीन इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी ओशन से गुजरता है। चीन, जापान, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिली, ऑस्ट्रेलिया, कितनी बड़ी ताकतें इसी एक महासागर के किनारे खड़ी हैं। यानी पैसिफिक कोई खाली पानी का मैदान नहीं,
बल्कि सिविलाइजेशंस, ट्रेड, मिलिट्री स्ट्रेंथ और ग्लोबल कनेक्टिविटी का सबसे विशाल समुद्री हाईवे है। एस्टिमेट के मुताबिक पैसिफिक ओशन में लगभग 25,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स फैले हुए हैं। यही वजह है कि कई लोग पैसिफिक को ओशन ऑफ आइलैंड्स भी कहते हैं। हवाई, फिजी, समोआ, टोंगा, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, दुनिया के काउंटलेस छोटे बड़े आइलैंड इसी ओशन में बिखरे हुए हैं। ये ऐसी जगह है जहां पानी के बीच बीच में पूरे के पूरे कल्चरल वर्ल्ड बसे हुए हैं। कुछ आइलैंड ज्वालामुखियों से बने, कुछ कोरल रीफ्स पर खड़े हैं और कुछ इतने दूर हैं कि वहां पहुंचना आज भी आसान नहीं। यानी पैसिफिक सिर्फ पानी की चादर नहीं, ये हजारों आइलैंड, लैंग्वेजेस, कल्चर्स और हिस्ट्रीज से भरा हुआ जीवित जोन है। लेकिन पैसिफिक की पावर का एक दूसरा चेहरा भी है। पृथ्वी के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो और अर्थक्वेक जिस एरिया में मिलते हैं उसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है और ये इसी ओशन के किनारों के आसपास फैला हुआ है। मतलब जहां ये ओशन लाइफ देता है, ट्रेड चलाता है और मौसम को कंट्रोल्ड करता है, वहीं इसके आसपास की टेक्टोनिक प्लेट्स धरती की सबसे खतरनाक हलचलों को जन्म देती हैं। सुनामी, बड़े भूकंप, एक्सप्लोसिव वॉल्केनो। पैसिफिक के आसपास नेचर अपनी सबसे शांत और सबसे खतरनाक दोनों शक्लें एक साथ दिखाती है। अंतरिक्ष से देखने पर भी सबसे ज्यादा ध्यान जिस नीले एरिया पर जाता है वो पैसिफिक ही है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये पृथ्वी का सबसे बड़ा विजिबल ब्लू एक्सपेंस है। बादलों के विशाल घुमाव, तूफानों के चक्र और हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ गहरा नीला रंग, ये सब मिलकर पैसिफिक को स्पेस से भी डोमिनेट करता हुआ दिखाते हैं। अगर किसी एलियन को दूर से पृथ्वी दिखे तो उसे सबसे पहले यही लगेगा कि ये एक वाटर प्लैनेट है और उस पानी का सबसे बड़ा चेहरा पैसिफिक है। सच कहें तो ये महासागर हमारी धरती की विजुअल आइडेंटिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतना बड़ा होने के वजह से पैसिफिक आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। इसकी गहराइयों की एग्जैक्ट मैपिंग अभी भी जारी है। सैटेलाइट डेटा, सोनार सर्वेज और डीप सी मिशंस के बावजूद समुद्र तल का बड़ा हिस्सा अब भी पूरी डिटेल में मैप नहीं हुआ। कई जगहें ऐसी हैं जहां नीचे क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी स्पीसीज रहती हैं या कैसी जियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही है, इसका पूरा जवाब अभी साइंस के पास भी नहीं है। कई वैज्ञानिक तो ये तक कहते हैं कि हम चांद की सतह को जितना जानते हैं उतना अपने गहरे समुद्र को नहीं जानते। यानी पैसिफिक सिर्फ विशाल नहीं, अब भी रहस्यमय है। हैरानी की बात तो तब आता है जब उस जगह पर जहां गहराई शब्द भी छोटा पड़ जाता है वो है मरियाना ट्रेंच। जी हां, दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट इसी पैसिफिक के पेट में छुपा है। इसका सबसे नीचे वाला हिस्सा कहलाता है चैलेंजर डीप, जो करीब 11 किलोमीटर यानी लगभग 10,900 मीटर तक उतर जाता है। 11 किलोमीटर मतलब अगर दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जो लगभग 828 मीटर्स हैं, मरियाना ट्रेंच में डाल दिया जाए तो ये पूरी तरह डूब जाएगा और उसके ऊपर भी 10 किलोमीटर पानी बचा रहेगा। और अगर दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर है, उसे भी उठाकर इसमें डाल दें तो उसकी छोटी भी बाहर नहीं निकलेगी, वो भी पूरी की पूरी पानी के अंदर डूबी रहेगी। ये सिर्फ एक खाई नहीं, ये पृथ्वी का वो बॉटम एंड है जहां जाकर इंसानी कल्पना भी सांस लेने लगती है। और इस गहराई का असली डर सिर्फ डिस्टेंस नहीं, वहां का प्रेशर है। चैलेंजर डीप में दबाव करीब 1000 से 1100 एटमॉस्फेयर्स तक पहुंच जाता है। यानी समुद्र तल पर जितना दबाव होता है उसका 1000 गुना से भी ज्यादा। आसान भाषा में कहें तो वहां हर एक स्क्वायर इंच पर सैकड़ों हजारों किलो का बोझ जैसा फोर्स पड़ता है। ऊपर से अंधेरा ऐसा कि सूरज की रोशनी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है और ठंड ऐसा कि पानी लगभग फ्रीजिंग के करीब पहुंच जाए। यही वजह है कि पैसिफिक को देखकर इंसान छोटा नहीं लगता, वाकई छोटा होता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी दुनिया है जहां धरती के रूल्स ही बदल जाते हैं। और अगर पैसिफिक की पावर को किसी एक रूप में देखना हो तो वो है इसके तूफान। धरती के सबसे पावरफुल ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स यानी सबसे खतरनाक टाइफून्स और हरिकेन्स अक्सर इसी ओशन में जन्म लेते हैं। खासकर वेस्टर्न पैसिफिक में पूरी पृथ्वी का सबसे एक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन माना जाता है। यहाँ का गर्म पानी, नमी से भरा एटमॉस्फेयर और हजारों किलोमीटर तक फैला खुला ओशन
तूफानों को ऐसी एनर्जी देता है कि वो कुछ ही समय में एक साधारण लो प्रेशर सिस्टम से मॉन्स्टर स्टॉर्म बन जाते हैं। कई सुपर टाइफून्स में हवा की रफ्तार 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर जाती है और इतिहास में पैसिफिक ने ऐसे स्टॉर्म्स भी दिए हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जैसे टाइफून टिप, जिसे अब तक के सबसे बड़े ट्रॉपिकल साइक्लोन में गिना जाता है, और हरिकेन पैट्रिशिया, जिसकी हवाएं लगभग 345 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड की गई थीं। यानी पैसिफिक सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा ओशन नहीं, ये धरती की सबसे वायलेंट हवाओं की लैबोरेटरी भी है। लेकिन पैसिफिक की कहानी सिर्फ तूफानों, गहराइयों और डरावनी ताकत तक सीमित नहीं है। यही महासागर मरीन लाइफ का असली किंग भी है। पृथ्वी पर जितनी तरह की समुद्री दुनिया मिलती है, जैसे कोरल रीफ्स, ओपन ओशियन, केल्प फॉरेस्ट्स, वॉल्केनिक सी माउंट्स, एबिसल प्लेन्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, उनका सबसे विशाल और सबसे ड्रामेटिक मंच पैसिफिक ही है। वेस्टर्न पैसिफिक का कोरल ट्रायंगल तो दुनिया की सबसे रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी जोन्स में गिना जाता है, जहां सैकड़ों कोरल स्पीसीज और हजारों तरह की मछलियां पाई जाती हैं। छोटे प्लैंकटन से लेकर जायंट शार्क्स तक, फ्लोरेसेंट रीफ फिश से लेकर जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस तक, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे वाइल्ड इमेजिनेशन यहीं उड़ेली हो। यानी पैसिफिक सिर्फ पानी का मैस नहीं, ये जीवन का एक चलता फिरता, सांस लेता हुआ ब्रह्मांड है। और इसी पैसिफिक में तैरता है पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव, ब्लू व्हेल, एक ऐसा दानव जो डायनासोर नहीं, फिर भी कई डायनासोर से बड़ा है। इसकी लंबाई लगभग 30 मीटर्स तक जा सकती है और वजन 150 से 180 टन या उससे भी ज्यादा पहुंच सकता है। इसका हार्ट एक छोटी कार जितना बड़ा हो सकता है और सिर्फ इसकी धड़कन ही नेचर की स्केल को समझाने के लिए काफी है। यही पैसिफिक का स्केल है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जानवर भी इस ओशन के सामने फिट बैठता। मतलब ओशन इतना बड़ा है कि उसमें पृथ्वी का सबसे विशाल जीव भी खोया हुआ लग सकता है। लेकिन पैसिफिक की सबसे अनसेटलिंग सच्चाई अभी भी उसके नीचे छुपी है। इसकी डीप सी में रहने वाले क्रीचर्स आज भी साइंस के लिए मिस्ट्री बने हुए हैं। ऐसी मछलियां जिनके शरीर खुद रोशनी पैदा करते हैं, ऐसे जीव जो एक्सट्रीम प्रेशर में भी जिंदा रहते हैं, बिजार शेप्स, ट्रांसपेरेंट बॉडीज, जायंट आईज, नीडल लाइक टीथ, जैसे किसी एलियन प्लैनेट की लाइफ हो। हर डीप सी मिशन में नए स्पीशीज मिलने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि पैसिफिक के कई हिस्से अब भी बेयरली एक्सप्लोर्ड हैं। यानी ऊपर से ये महासागर नीला और शांत दिखता है, लेकिन नीचे वहां एक ऐसी दुनिया बसती है जो अनजानी है, अंधेरी है और शायद अब भी हमें सरप्राइज करने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन पैसिफिक की कहानी का सबसे दर्दनाक और शर्मनाक चेहरा शायद यही है कि इंसान ने अपने प्लास्टिक वेस्ट की छाप इसके दिल तक पहुंचा दी है। नॉर्थ पैसिफिक में हवाई और कैलिफोर्निया के बीच समुद्री धाराओं के घूमते हुए सिस्टम, जिसे नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल जायर कहा जाता है, वहां लाखों करोड़ों प्लास्टिक के टुकड़ों को एक ही जोन में फंसा दिया है। इसी भयानक तैरते हुए कचरे के एरिया को दुनिया ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के नाम से जानती है। सुनने में ये किसी साइफाई डिस्टोपिया जैसा लगता है, लेकिन ये पूरी तरह रियल है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये कोई छोटा मोटा कचरे का धब्बा नहीं, बल्कि पैसिफिक के ऊपर फैलता हुआ इंसानी लापरवाही का विशाल निशान है। इस गार्बेज पैच का एस्टिमेटेड एरिया करीब 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक माना गया है। यानी ये फ्रांस से भी कई गुना बड़ा हो चुका है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक इसमें 1.8 ट्रिलियन से ज्यादा प्लास्टिक पीसेस तैर रहे हैं और कुल प्लास्टिक मैस 79,000 टन्स के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ एक और डरावनी बात है, ये कोई सॉलिड प्लास्टिक आइलैंड नहीं है जिस पर आप उतर सकें। ये एक फैला हुआ टॉक्सिक सूप है, जहां बड़ी फिशिंग नेट्स, बॉटल्स, क्रेट्स और डिब्री के साथ साथ काउंटलेस टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स पानी में घुले हुए हैं। मतलब ऊपर से पैसिफिक अब भी नीला दिख सकता है, लेकिन उसकी सतह पर कई जगह ह्यूमन सिविलाइजेशन का कचरा चुपचाप तैर रहा है। और शायद पैसिफिक की सबसे माइंड ब्लोइंग सच्चाई यही है कि इतना सब जान लेने के बाद भी हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। साइंटिस्ट्स का कहना है कि दुनिया के ओशंस का 80% से भी ज्यादा हिस्सा आज भी प्रैक्टिकली अनएक्सप्लोर्ड है। हमने कॉन्टिनेंट्स की सीमाएं नाप ली, आसमान में सैटेलाइट्स भेज दिए,
दूसरे ग्रहों की तस्वीरें ले आए, लेकिन अपनी ही धरती के नीचे फैली ये पानी की दुनिया का ज्यादातर हिस्सा अब भी मिस्ट्री बना हुआ है। मतलब साफ है, इंसान को जमीन से ज्यादा रहस्य शायद पानी में मिलने वाले हैं। सबसे अजीब बात यह है कि ऊपर से ओशन एक स्मूथ ब्लू सरफेस जैसा दिखता है, लेकिन उसके नीचे क्या है, ये कई जगहों पर आज भी पूरी क्लैरिटी से पता नहीं। कहीं अननोन माउंटेन्स छुपे हो सकते हैं, कहीं अंडर सी वॉल्केनोज, कहीं ऐसी ट्रेंचेस जिनकी स्ट्रक्चर अब भी डिटेल में मैप नहीं हुई। कई साइंटिस्ट्स तो ये तक कहते हैं कि हमारे पास मून और मार्स के कुछ हिस्सों की इमेजरी ओशन फ्लोर के कई इलाकों से बेटर है। यानी पैसिफिक जैसे ओशन के नीचे अब भी एक ऐसा हिडन वर्ल्ड पड़ा है जो मैप्स में कम और इमेजिनेशन में ज्यादा मौजूद है। और यही बात पैसिफिक को सिर्फ बड़ा नहीं, ऑलमोस्ट सुपरनैचुरल बना देती है। हर डीप सी मिशन में चांस रहता है कि कोई नई स्पीसीज मिले, कोई बिजार क्रीचर दिखे, या कोई ऐसा इकोसिस्टम सामने आए जो साइंस की किताबों को अपडेट करने पर मजबूर कर दे। मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल में शायद हमने शुरुआत भी पूरी नहीं की। जमीन पर सिविलाइजेशंस बनी, सिटीज उठी, बॉर्डर्स खिंचे, लेकिन पानी के नीचे अब भी एक ऐसी दुनिया सो रही है जो हमसे कहीं पुरानी, कहीं गहरी और कहीं ज्यादा रहस्यमय है। पैसिफिक हमें बार बार यही याद दिलाता है, धरती पर सबसे बड़ा अननोन स्पेस आसमान में नहीं, बल्कि हमारे अपने ओशन के अंदर है।